नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की परीक्षा की तैयारी सही दिशा में चल रही होगी। तो आइए, जैसा कि टीजीटी पीजीटी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो दो प्रमुख विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र, जो कि इंटरमीडिएट के बाद राजनीति शास्त्र हो जाता है, से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, महत्वपूर्ण टॉपिकों को देख रहे हैं। तो आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट यूपीएससी और यूपीएससी के जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र होते हैं उसमें भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। और आइए, तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो दो धार्मिक आंदोलन हुए थे, एक जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म, जिसमें से बौद्ध धर्म का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में। तो आइए इसके विषय में देखते हैं। तो जो बौद्ध धर्म है, इसके जो संस्थापक थे वे सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था, और उन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। तो उनके जीवन परिचय को थोड़ा जानकारी हम लोग प्राप्त कर लें, तो यहीं से प्रश्न बनेंगे। हर एक पॉइंट से, हर एक बिंदु जो लिखे हैं उससे एक एक प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो आइए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध से एक परिचय। तो सबसे पहला प्रश्न यही बन सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी ग्राम में। किस कुल में हुआ था। तो शाक्य कुल में हुआ था। और इनके माता का क्या नाम था। तो इनके माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। और बौद्ध ग्रंथों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध के पत्नी के लिए किन किन नामों का प्रयोग हुआ है। तो इनके पत्नी के लिए बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना आदि नामों का प्रयोग मिलता है। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। और ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। तो 29 वर्ष में। और इनके गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा कि महाभिनिष्क्रमण का आशय है कि जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था। और इनके प्रथम गुरु का क्या नाम था। तो इनके प्रथम गुरु का नाम आलार कलाम था, जो कि सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। और अगला प्रश्न बन सकता है कि इन्हें कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को, जो कि 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग किए थे, गृह त्याग किए थे, और 6 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद, यानी 35 वर्ष की आयु में गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन आधी रात को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसे कि पुनपुन नदी के नाम से भी जानते हैं, के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन की भरमार है कि प्रथम गुरु कौन थे। तो आलार कलाम थे। आलार कलाम जो गौतम बुद्ध के गुरु थे, वे किस दर्शन के ज्ञाता थे। तो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। और कितनी वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और कहाँ प्राप्त हुआ। तो गया में। किस दिन हुआ। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। और किस पेड़ के नीचे। तो पीपल के वृक्ष के नीचे। और किस नदी के तट पर। तो निरंजना नदी, जिसे पुनपुन नदी भी के नाम से भी जानते हैं, के तट पर हुआ था। और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनके बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ था। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनका नाम बुद्ध पड़ा, महात्मा बुद्ध। और यहीं से महात्मा बुद्ध तथागत कहलाए। महात्मा बुद्ध कब तथागत कहलाए। तो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और आगे प्रश्न देखें,
प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वह सारनाथ, जिसका एक अन्य नाम है ऋषिपत्तनम, में दिया था। यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जिसको एक अन्य नाम से जानते हैं, ऋषिपत्तनम में हुआ था। और इन्होंने उपदेश दिया था और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिए थे, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ या ऋषिपत्तनम। जो ऑप्शन में हो आप उन ऑप्शन पे ट्रिक करेंगे। और किनको दिया, तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। और जिसे गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया उसे किस नाम से जाना जाता है बौद्ध ग्रंथों में, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्य एवं कालिक नामक 2 शूद्रों को सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। क्योंकि जो वैदिक धर्म था, जो हमारा वैदिक धर्म था, प्राचीन भारतीय धर्म वैदिक धर्म, उस वैदिक धर्म में सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि प्रारंभ में ऋग्वैदिक काल में बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी यह व्यवस्था, लेकिन उत्तर वैदिक काल के पश्चात इसमें अनेक बुराइयां जन्म लीं, जिसमें कि एक बुराइयां यह थी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वह टोटल की टोटल जो कर्म पे आधारित थी वह जन्म पे आधारित हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जो यह वर्ण व्यवस्था थी वह संकुचित हो गई, संकीर्ण हो गई, और समाज का एक निचले तबके का वर्ग जो शूद्र वर्ण था वह मुख्य धारा से कट गया। तो इसी के परिणाम स्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुए, तो बौद्ध धर्म में जिसकी झलक यहाँ मिलती है कि महात्मा बुद्ध ने तपस्य एवं कालिक नामक 2 शूद्रों को सर्वप्रथम अपना अनुयायी बनाया। यानी कि गौतम बुद्ध ने यहाँ यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय समाज में जो एक प्रमुख वर्ग है शूद्र, वह भी समानता के सिद्धांत का अधिकारी है, वह भी समान जीवन जीने का अधिकारी है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने किन 2 शूद्रों को अपना अनुयायी बनाया, तो वह थे तपस्य और कालिक। अगले प्रश्न को देखते हैं, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया, तो गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो दिया वह कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। और अगला प्रश्न देखें कि गौतम बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार का केंद्र किसे बनाया, तो गौतम बुद्ध ने मगध को अपना प्रचार का केंद्र बनाया। और अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे, तो बुद्ध के समय में बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी थे वे थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। और यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे, 1 2 3 या ABC करके ऑप्शन दे देगा। बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे तथा उदयन थे, आप इसे याद रखिएगा। और बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन कौन थे, तो बुद्ध के जो प्रधान यानी कि जो प्रमुख शिष्य थे उनमें एक का नाम उपाल और एक का नाम आनंद था। तो बुद्ध के प्रमुख शिष्य जो थे वे उपाल और आनंद थे। और बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया, तो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभच्छ को दिया था। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कुशीनारा, जिसका आधुनिक नाम कुशीनगर है, वहाँ हुआ था, मल्लों की राजधानी थी, वहाँ पर हुआ था। और इसे यानी कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के विषय में गौतम बुद्ध जो इसके प्रवर्तक हैं के सामान्य परिचय को देखें और इन परिचय से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। आइए इनसे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। शाक्य कुल में जन्म के कारण शाक्य मुनि भी कहा जाता है। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका शाक्य मुनि के नाम से कौन प्रसिद्ध है,
तो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को कहा जाता है, क्योंकि ये शाक्य कुल में पैदा हुए थे। आइए और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखें, महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख प्रतीक बुद्ध के जीवन से प्रमुख प्रतीक हैं जो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, जिससे हर साल परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखें, एक तरफ घटना है और दूसरे तरफ प्रतीक। जन्म कमल एवं साड़ प्रतीक है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, और ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष है, और निर्वाण का जो प्रतीक है वह पद चिन्ह है। तो यहाँ से बार बार इस तरह के प्रश्न कूट में पूछे जाते हैं कि कूट दे देगा, उन कूटों में आपको मिलान करना रहेगा। जैसे एक तरफ दे देगा जन्म गृह त्याग ज्ञान निर्वाण, दूसरे तरफ पलट देगा पद चिन्ह, फिर पीपल या बोध वृक्ष, घोड़ा, कमल एवं साड़, तो आपको उसमें मिलान करना रहेगा। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से जरूर बनेंगे, एक या दो प्रश्न यहाँ से बनना ही बनना है। तो यहाँ देख लीजिए, जन्म कमल एवं साड़, आप याद कर लें इसे कि जन्म है कमल और साड़, और दूसरा जो है गृह त्याग घोड़ा। गृह त्याग मतलब घर छोड़ के भागना, जैसे घोड़ा दौड़ता है वैसे घर छोड़ के जाना। तो आप जब गृह त्याग की बात आएगी तो घोड़ा, और ज्ञान तो ज्ञान से आप तुरंत समझ लेंगे कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, उसे महाबोधि वृक्ष कहा जाता है। तो वह पीपल हो गया ज्ञान का प्रतीक, और निर्वाण पद चिन्ह, यानी कि अब वो निर्वाण मतलब उन्हें निर्वाण हो गया, तो उसका जो प्रतीक है वह पद चिन्ह है। आइए और देखते हैं, बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं। जैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल हैं, ऑप्शन दे देगा तो उसमें आपका जो सही है वह त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म एवं संघ। और अगले प्रश्न को देखें, बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं, यानी कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य जो है यही मूलाधार है। उसके मूल आधार है जो है पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। जो यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, इसका अर्थ होता है दुख निवारक का मार्ग, यानी जो दुख बौद्ध धर्म के अनुसार, गौतम बुद्ध के अनुसार जो संसार है वो दुखमय है। और दुख समुदाय, तो दुखमय समुदाय की पूरा दुख ही दुख है। और उसके बाद दुख निरोध, दुख का निरोध भी किया जा सकता है। और दुख निरोध किस प्रकार किया जा सकता है, तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख निवारक मार्ग। और दुख निवारक मार्ग क्या है, तो गौतम बुद्ध ने बताया अष्टांगिक मार्ग है। और अष्टांगिक मार्ग जो हैं वे क्या हैं, तो अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं। उसमें प्रज्ञा ज्ञान शील समाधि, यानी कि अष्टांगिक जो मार्ग है वो 8 हैं, और यह जो 8 हैं उनके मुख्य 3 भाग हैं, प्रज्ञा ज्ञान शील और समाधि। और अष्टांगिक मार्ग जो 8 हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यानी ये 8 जो है अष्टांगिक मार्ग हैं बौद्ध धर्म के। इन 8 अष्टांगिक मार्गों को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से पूछ सकता है कि अष्टांगिक मार्ग में कौन शामिल हैं, तो उसमें आपको याद रहेगा। तो सम्यक सभी के साथ जुड़ा हुआ है, दृष्टि संकल्प वाणी कर्मांत आजीव व्यायाम स्मृति और समाधि। तो यह 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। और इस अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा जाता है, तो इसे भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। और बुद्ध के जो गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है उसका स्रोत क्या है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है, तो उनका जो स्रोत है वह तैत्तिरीय उपनिषद है।
यानी गौतम बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताया है जो कि दुखों के निवारण के लिए है, तो उसका आदि स्रोत क्या है? तो तैत्तिरीय उपनिषद है। और आइए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखें। तो बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। जो बौद्ध धर्म है वह अनिश्वरवादी है, यानी कि वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यहाँ देखिए विरोधाभासी बातें हैं कि मूल जो बौद्ध धर्म है वह मूलतः ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है, वह अनिश्वरवादी है। लेकिन यह अनिश्वरवादी होते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे, शाक्य मुनि से कौन प्रसिद्ध है? तो आप कह सकते हैं कि शाक्य कुल में पैदा होने के कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और बुद्ध के जीवन से प्रमुख प्रतीक जन्म किससे संबंधित है? तो कमल एवं सार से। गृह त्याग किससे संबंधित है? जो प्रतीक है घोड़ा से। और ज्ञान पीपल या महाबोधि वृक्ष से। और निर्वाण जो है वह पद चिन्ह उसका प्रतीक है। यहाँ से और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ और बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं, जो हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसका अर्थ है दुख निवारक मार्ग। और बौद्ध धर्म में जो दुख के निवारक मार्ग हैं वो अष्टांगिक मार्ग हैं। और अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं, प्रज्ञा ज्ञान, शील और समाधि। और अष्टांगिक मार्ग जो 8 हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और इसे भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। और बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का जो स्रोत है वो तैत्तिरीय उपनिषद है। और बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, अर्थात वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, उनके क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष, शासक और उन बौद्ध संगीतियों में जो प्रमुख कार्य हुए थे उससे संबंधित टॉपिक है। वहाँ से देखें। यहाँ से हर परीक्षा में हर साल यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टीजीटी, पीजीटी, नेट, यूपीएचएससी और यूपीएससी के जो सामान्य अध्ययन हिस्ट्री के प्रश्न बनते हैं, यहाँ से महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रश्न बनते हैं। तो इसमें देखें तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी यह 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। और इसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। और जो शासक के काल में हुआ था वो अजातशत्रु थे। और इसमें जो प्रमुख कार्य हुआ, विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया। यानी प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। वह स्थान जहाँ हुआ था वह राजगृह था। और अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। और शासक का शासनकाल, जो शासक उस समय था वह अजातशत्रु था। और उस में प्रमुख कार्य यह हुआ कि विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया। और द्वितीय बौद्ध संगीति यह 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष सब्बाकामी थे। और यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसमें जो बौद्ध धर्म था वह 2 गुटों में बटा, एक स्थाविर और दूसरा महासंगिक। और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई यह 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। और इसके जो अध्यक्ष थे वह मोगलीपुत्र तिस्य और अशोक के शासनकाल में हुआ। और इसमें अधिधम्म पिटक का संकलन किया गया। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई वह प्रथम ईस्वी सन में हुई। और यह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। और शासक कनिष्क का शासनकाल था।
और इसमें बौद्ध धर्म दो गुटों में हीनयान और महायान में बट गया। तो यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछता है, कभी कभी पूछता है प्रथम बौद्ध संगीत का वर्ष कौन सा था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, स्थान से भी बनता है, अध्यक्ष से भी बनता है, शासक से बनता है, और उसमें प्रमुख जो कार्य है यहाँ से भी बनता है। तो आप इसे समझ लें कि प्रथम जो हुआ कब हुआ, 483 ईस्वी में, कौन सा स्थान था, राजगिरी, अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, शासक कौन था, अजातशत्रु, प्रमुख कार्य जो हुआ विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया। इसी तरह से द्वितीय में है कि 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली में सब्बाकामी अध्यक्ष थे, कालाशोक का शासनकाल था और इसमें दो गुटों में बौद्ध धर्म बटा, स्थाविर और महासंघिक। और तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तीसरे अध्यक्ष थे और अशोक का शासनकाल था और इस समय अधिधम्म पिटक का संकलन किया गया। और चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी प्रथम सन में, ईसा के प्रथम सन, यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद उसी समय से प्रथम ईस्वी माना जाता है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई वह इस प्रथम ईस्वी में हुआ, जो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे वे अश्वघोष थे और कनिष्क का शासनकाल था और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। आइए और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना किसने किया? तो एडविन अर्नल्ड ने किया था। यानी कि हम जानते भी हैं कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है उसकी रचना एडविन अर्नल्ड ने किया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाइट ऑफ एशिया की रचना किसने किया? तो एडविन अर्नल्ड ने किया। और इसके बाद मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा गया है। यानी कि भावी बुद्ध किसे कहा गया है? तो मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा गया है। और अवलोकितेश्वर को प्रधान बोधिसत्व कहा गया है। अवलोकितेश्वर को प्रधान बोधिसत्व कहा गया है। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि प्रधान बोधिसत्व किसे कहा जाता है? तो अवलोकितेश्वर को कहा जाता है। और यहाँ कुछ रचनाएं हैं। मिलिंद पन्हों की रचना किसने किया था? तो नागसेन ने। और बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण की रचना अश्वघोष ने किया था। यह हर परीक्षाओं में पूछता है कि बुद्धचरित की रचना किसने किया? अश्वघोष। और सौंदरानंद की रचना अश्वघोष, सारिपुत्र प्रकरण की रचना अश्वघोष ने किया। और माध्यमिक कारिका की रचना किसने किया? तो नागार्जुन ने किया। और विशुद्धिमग्ग की रचना बुद्धघोष ने किया। तो ये जो रचनाएं हैं यहाँ से हर साल प्रश्न बनते हैं। मिलिंद पन्हों की रचना किसने किया? तो नागसेन ने। बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण की रचना अश्वघोष ने किया है। और माध्यमिक कारिका की रचना नागार्जुन ने किया है। और विशुद्धिमग्ग की रचना बुद्धघोष ने किया है। और बुद्ध की एक प्रश्न बनता है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा जो बनी वह कुषाण काल में बनी। और आगे कुछ प्रश्नों को देखें कि अधिधम्म कोश की रचना किसने किया? तो वसुबंधु ने। अधिधम्म कोश की रचना वसुबंधु ने किया। और स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। और क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया था। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, तो बौद्ध संगतियां हैं। चारों बौद्ध संगतियों से प्रश्न बनता है। कभी प्रथम पूछ देगा, द्वितीय पूछ देगा, तृतीय पूछा जा सकता है, चतुर्थ पूछा जा सकता है और कूट के माध्यम से भी पूछा जा सकता है
कि प्रथम कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, या प्रथम में क्या प्रमुख कार्य हुए, द्वितीय में क्या प्रमुख कार्य हुए, या किस स्थान पर हुए, अध्यक्ष कौन थे, शासक कौन था। तो आप इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, यहीं से प्रश्न बनेंगे। और लाइट ऑफ एशिया की रचना एडविन अर्नाल्ड ने किया था। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और प्रधान बोधिसत्व किसे कहा जाता है, तो अवलोकितेश्वर को कहा जाता है। और मिलिंद पन्हों की रचना किसने किया, तो नागसेन ने किया। और बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण की रचना किसने किया, तो अश्वघोष ने किया। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किसके काल में हुआ, तो कुषाण काल में हुआ। और स्तूप का वर्णन, जैसे कि यहाँ कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, स्तूप का नाम आते ही बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म हमारे जहन में घूमने लगता है, लेकिन जो स्तूप का प्रथम वर्णन मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। और अधिधम्म कोश की रचना किसने किया, तो वसुबंधु ने किया। माध्यमिक कारिका की रचना किसने किया, तो नागार्जुन ने किया। और विशुद्धिमग्ग की रचना किसने किया, तो बुद्धघोष ने किया। और सप्तपर्णी गुफा कहाँ है, तो सप्तपर्णी गुफा राजगृह में है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया, बुद्ध ने किया। तो यह प्रमुख बिंदुएं थी। और इनसे अलावा जो कुछ 2-4 बिंदु या 2-4 प्रश्न बचे हैं, आइए उनके विषय में देखें, प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी, तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वह कोलीय राजवंश से संबंधित थी। जैसा कि आप जानते हैं गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता था, क्योंकि वे शाक्य कुल से संबंधित थे। उनके पिता शुद्धोधन जो थे वे शाक्य कुल के मुखिया थे। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, और बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो वे वैशाली में बिताए थे। और अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख होना चाहता था, तो वह था देवदत्त। और अगला प्रश्न है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, यानी कि सारनाथ में जो गौतम बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा मिली है वह गुप्त काल से संबंधित है। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त शासक कुमार गुप्त थे। जो कि नालंदा विश्वविद्यालय था वह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नागार्जुन को भेजा गया था। और नागार्जुन से और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शून्यवाद के प्रतिपादक थे, तो शून्यवाद के प्रतिपादक भी नागार्जुन थे। और नागार्जुन माध्यमिक कारिका के भी संस्थापक थे। और वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो वल्लभी विश्वविद्यालय जो स्थित था वह गुजरात में स्थित था। अगला प्रश्न आइए देखें, भारत में पहले मानव प्रतिमा को पूजा गया, यानी कि भारत में सर्वप्रथम किसे जो मानव थे, कौन मानव थे जिनके प्रतिमा को पूजा गया, तो वह गौतम बुद्ध थे। और अगला प्रश्न देखें, किस संप्रदाय में बुद्ध को देवता माना जाता है, तो जो बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय है उसमें गौतम बुद्ध को देवता मानकर उनकी प्रतिमा को पूजा गया। और अगला प्रश्न है, हीनयान में बुद्ध को माना जाता है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि हीनयान में गौतम बुद्ध को किस रूप में पूजा जाता था, किस रूप में देखा जाता था, तो वह महापुरुष के रूप में देखा जाता था। तो मित्रों, आज हम लोग जो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे उन सभी प्रश्नों को देखें। तो आज के इस बौद्ध धर्म के टॉपिक से इतना ही, फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।